Hello everyone. Here we are going to start our new chapter, chapter number 2, The Friendly Mongoose from A Pact with the Sun book. So let's start the chapter. A farmer, his wife and their small child lived in a village. इस कहानी में, इस स्टोरी में एक फार्मर है, किसान है, his wife एंड उनका एक छोटा बेबी है जो एक गांव में रहते हैं. There was also a baby mongoose in the house who they lived would be their son's companion and friend in future. और उनके साथ उनका एक बेबी मोंगूज भी रहता था जो क्या वो ये सोचते थे, ये विश्वास रखते थे कि बड़े हो मतलब जब उनका जो बेटा होगा वो बड़े होकर क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बनेंगे फ्यूचर में. तो वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज. एक दिन जो है फार्मर और उनकी वाइफ जो है काम से बाहर गए और उस बच्चे को उन्होंने मोंगूज के साथ छोड़ दिया. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार की बात है, किसान और उसकी बीवी अपने छोटे से बच्चे के साथ एक गांव में रहते थे. They loved him very much और वो उसको बहुत प्यार करते थे. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक बार किसान ने अपनी वाइफ से कहा, अपनी पत्नी से कहा कि हमें एक पेट रख लेना चाहिए. When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, he will need a companion. उसको एक दोस्त की ज़रूरत, एक साथी की ज़रूरत होगी. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. और उनकी वाइफ को ये आइडिया पसंद आया कि जो वो एक पेट रखना चाहते हैं वो बड़े होकर उनके बेटे का दोस्त बनेगा. One evening the farmer brought with him a tiny mongoose. और एक शाम फार्मर जो होता है वो अपने साथ एक छोटा सा मोंगूज लेकर आता है. It's a baby mongoose, said his wife. वाइफ ने कहा ये तो बेबी मोंगू है. What? But will soon be fully grown. क्या ये जल्दी बड़ा भी हो जाएगा? He will be a friend to our son. ये हमारे बेटे का दोस्त बनकर रहेगा. Okay? Both the baby and the mongoose grew. बेबी भी, उनका बेटा और बेबी मोंगू भी बढ़ने लगे दोनों. In 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size. 5-6 महीने के अंदर जो बेबी मोंगू था वो अपने फुल साइज में बढ़ चुका था. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. उसकी आंखें जो थी दोनों चमक रही थी, दोनों आंखें चमकती थी उसकी और एक बुशी सी टेल थी उसकी. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. और जो उनका किसान का बच्चा था, बेटा था, वो अभी भी किस में था, पालने में था, सो रहा था और बार बार रोता रहता था. One day the farmer's wife wanted to go to the market. और एक दिन किसान की पत्नी को बाजार जाना था, तो she fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. तो उसकी वाइफ ने क्या किया, बेबी को फीडिंग किया और उसको अपने उसमें क्रेडल में पालने में सुला दिया और चले गए. पिकिंग अप द बास्केट, उसने अपनी बास्केट उठाई. शी सेड टू हर हस्बैंड, अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम. बेबी सो रहा है, उसका ध्यान रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज. साफ साफ कहूँ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं अपने बेबी को मोंगू के साथ छोड़ूँ. यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, किसान ने कहा, उसके पति ने कहा. The mongoose is a friendly animal. He is a friendly animal, so don't be afraid of that. It's as sweet as a baby, and they are the best friends of. They are the best of friends, you know. जैसा हमारा बेबी स्वीट है वैसे ही ये जो मोंगू है ये भी स्वीट है हमारे बेबी की तरह. एंड ये आगे चलकर दोनों एक दूसरे के दोस्त भी बनेंगे और ये दोनों दोस्त हैं, तुम तो जानती हो. द वाइफ वेंट अवे, और बीवी वहाँ से उनकी चली गई फार्मर की. एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और उस फार्मर के पास उस वक्त कुछ काम नहीं था करने के लिए. सो डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे. तो उसने डिसाइड किया कि मैं खेत में जाता हूँ, फील्ड में देख आता हूँ जो घर के पास में ही थी, क्योंकि उसके पास कुछ काम नहीं था उस वक्त करने के लिए, खाली बैठा हुआ था. ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. तो जब वो खेत से वापस आ रहा था तो वापस लौटते वक्त वो अपने दोस्त के घर चला गया एंड उसे वहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया. वो लौट कर जब उसे टाइम लगा तो क्या हुआ,
आगे देखते हैं। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। आगे जो कहानी में होने वाला है वो ये है कि जो फार्मर की वाइफ है वो घर लौटती है बाजार से एंड उसके हाथ में एक बास्केट होती है, हैवी बास्केट। शी फाउंड द मोंगूज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। वो देखती है कि जो मोंगूज है जब वो अंदर घुसती है तो एंट्रेंस पर ही मोंगूज बैठा हुआ है, उसके हाथों में, उसके पंजों में, उसके फेस पे क्या लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है। शी जम्प टू द कंक्लूजन, और उसने बाहर से ही देख के डिसाइड, माइंड मेकअप कर लिया कि क्या हुआ होगा। इट वॉज हर सन्स ब्लड। उसने सोच लिया कि उसके बेटे का खून है एंड द मोंगूज वॉज द गिल्टी वन, और मेरे बेटे को मोंगूज ने मार दिया है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। तो फार्मर की जो वाइफ है वो शॉपिंग करके घर वापस आती है और उसकी बास्केट जो है सामान से भरी हुई होती है। शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज if वेटिंग फॉर हर। जैसे ही वो अंदर आती है, शी सॉ, वो देखती है मोंगू को वहाँ पर बाहर बैठा हुआ है और उसका इंतज़ार कर रहा है लेडी का। ऑन सीइंग हर ही ran टू वेलकम हर। जैसे ही उसने उसको देखा लेडी को, वो भागता हुआ मोंगू उसके पास आता है, जैसा कि हमेशा वो करता था जब भी कोई बाहर से आता था, लेडी या उसका हस्बैंड फार्मर, तो वो एक कस्टम, एक रूल की तरह क्या करता था, वेलकम करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम्ड ब्लड, शी क्राइड। जैसे ही वाइफ जो थी फार्मर की, वो देखती है मोंगू की तरफ, वो देखती है और चिल्लाती है खून, और खून खून बोलकर चिल्लाना शुरू करती है। द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose was smeared with blood। उसका चेहरा, मोंगू का चेहरा, उसके पंजे जो थे खून से लदे हुए थे, सने हुए थे। यू विक्ड मैनिमल, तुम क्रूर जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मारा मेरे बेबी को। शी स्क्रीम हिस्टेरिकली, बहुत बुरे तरीके से चिल्लाती है वो। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle। जब वो चिल्लाती है तो वो बिना कुछ सोचे समझे क्या करती है, जो उसके हाथ में ग्रॉसरी थी, बास्केट थी भरी हुई ग्रॉसरी से, वो उठाकर मंगूज को मारती है बहुत बुरे तरीके से, जो किससे सना हुआ था, पहले से ही खून से सना हुआ था, और उसको मार कर कहाँ भागती है, अंदर भागती है अपने बच्चे के पास जो पालने में था। द बेबी वॉज फास्ट स्लीप, और बेबी बहुत आराम से सो रहा था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। तो ज़मीन पर देखती है, फर्श पर देखती है, वहाँ पर एक काले रंग का सांप जो है मरा हुआ है, जो खून से लदा हुआ था। इन अ फ्लैश, फिर उसके दिमाग में एकदम से फ्लैशबैक होता है कि शी रियलाइज दैट व्हाट हैड हैपेंड। तो उसको एहसास हुआ कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose। वो बाहर आकर दौड़ कर देखती है मोंगू को। ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बेबी को बचाया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मारा। व्हाट आई हैव डन, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। शी क्राई टचिंग द mongoose, मोंगू को टच करके वो बोलती है हु लेड डेड एंड स्टिल। लेकिन mongoose जो था वो अब तक मर चुका था, क्योंकि इस लेडी ने क्या किया था, बिना सोचे समझे उसने बास्केट किसको मार दी थी, मोंगू को मार दी थी, क्योंकि इसको लगा कि मोंगू ने क्या किया, मेरे बेबी को मार दिया। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जो क्या था, अनअवेयर था, अचेत था, जिसे अब होश भी नहीं था कि वो लेडी जो है अब रो रही है उसके लिए। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड mongoose। उस किसान की बीवी जिसने इतना क्रूर एक्शन किया उस mongoose को लेकर, रैशली, बहुत बुरे तरीके से उसने उसको जो मारा था, वो अब क्या कर रही थी, उस मरे हुए mongoose की तरफ, उस नेवले की तरफ बस एक टक देख रही थी। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तभी वो बेबी के रोने की आवाज़ सुनती है। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछती है। शी वेंट इनटू फीडिंग, और उसको फीड करने के लिए चली जाती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी दैट वी शुड नॉट इमेजिन without understanding the things, without looking after that, we just make the decision sometimes, and it can be sometimes very bad for us. So whenever you see the thing, just observe it firstly, listen it firstly, whether it is right or wrong, it's up to you that what decision you will take.
So the story is taken from Panchtantra, and these are the questions. You can find out the answers. Bye bye. Take care.